हेलो फ्रेंड, खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं चेक बॉक्स की वैल्यूज के जरिए, मल्टीपल वैल्यूज के जरिए। यहाँ पर जस्ट सिंगल वैल्यू नहीं, आप मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट करके डेटा को फिल्टर कर सकते हैं उस वैल्यूज के मुताबिक। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया है, तो वही यूजर सिलेक्ट हो रहे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। और अगर मैं इसमें इस इंडिया वाले चेक बॉक्स पे भी टिक कर दूं, तो आप देखेंगे कि दोनों पाकिस्तान और इंडिया वाले यूजर्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, फिल्टर हो गए। इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि मैं पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश और इंडिया के यूजर सेलेक्ट करूँ, तो ये देखें मैं यहाँ पर बांग्लादेश और इंडिया के यूजर की जो है फिल्टर हो चुके हैं। इसी तरह अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में कोई यूजर है नहीं, तो इसलिए नो डेटा फाउंड आ रहा है। और इसी तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप मल्टीपल चेक बॉक्स की वैल्यूज के जरिए आप जो भी डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको कैसे हम करेंगे, तो मैं इसका कोड आपको आज बताऊंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही चेक बॉक्स आ रहा है और इस पर क्लिक करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसको जो जितनी भी कंट्रीज हैं हम यहाँ से उनको फैच करवा के लाएंगे डेटाबेस से डायनेमिकली। तो मैं आपको इसका जो है पहले कोड दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा HTML का कोड है, जिसमें ये इनपुट है जिसकी टाइप चेक बॉक्स है, और इसको क्लास दी हुई है कंट्रीज की, और वैल्यू इसकी अभी कुछ भी नहीं है, खाली है। और यहाँ पर इसको कोई नेम भी नहीं दिया हुआ। वैल्यू और नेम हम डायनेमिकली जो है वहाँ से फैच करवाएंगे। वैल्यूज में इसकी आईडी आ जाएगी और जो नेम है उसका वो हम कॉलम से नेम उठा लेंगे। अब यहाँ पर जो हम कंट्रीज को डायनेमिक करने के लिए यहाँ पर कोड लिखेंगे, तो मैं यहाँ से PHP शुरू कर लेता हूँ और यहाँ कोड लिख लेता हूँ जो SQL की क्वेरी वगैरह है। यहाँ पे हमारा डेटाबेस कनेक्शन आ गया और यहाँ पर हमारी क्वेरी आ जाएगी जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ पर अब मैं वाइल स्टेटमेंट ले लूंगा, वाइल लूप, क्योंकि हमें जितनी भी डेटाबेस में कंट्रीज हैं वो यहाँ सारी फैच करवानी है। तो हमारी डेटाबेस में 4 कंट्रीज हैं बेसिकली, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 कंट्रीज हैं, और यहाँ यूज़र के कॉलम में भी यहाँ पर इसका कॉलम आ रहा है, यूज़र की टेबल में भी कंट्रीज का। तो मैं यहाँ पर डेटाबेस से इसकी वैल्यू उठा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इको में सिंगल कोट लिए हैं, क्योंकि हमारे ये जो इनपुट की फील्ड है इसके अंदर डबल कोट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी आईडी आ जाएगी पहले तो वैल्यूज में, और यहाँ पर इसका नेम हम फैच करा देंगे। जो कि है कंट्री, कॉलम का नेम जो नेम है। और यहाँ पर मैं स्पेस के लिए जस्ट ऐसे दो यहाँ पर एरो दे देता हूँ। ये देखें हमारी जो कंट्रीज हैं वो आ रही हैं। अब इसको, इसका फर्स्ट लेटर मैं कैपिटल कर देता हूँ, तो यहाँ पर यूसी फर्स्ट का जो हमारे पास फंक्शन है PHP का, वो मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा। तो ये देखें अब हमारी कंट्रीज जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं, जो कि यहाँ से आ रही हैं डेटाबेस से। लेकिन अभी ये वर्क नहीं करेगा।
तो इस पे आगे का कोड शुरू करते हैं। अब मैं जेएस के कोड की तरफ जाता हूँ और यहाँ पर जो मुझे सिलेक्टर चाहिए वो होगा डॉक्यूमेंट ऑन क्लिक वाला, क्योंकि हमारी जो कंट्रीज हैं वो डायनेमिकली आ रही हैं, तो उसको ज़रूरी है कि हम ऑन क्लिक वाला फंक्शन यूज़ कर लें। यहाँ पर ये जो आईडी ली हुई क्लास ली हुई है मैंने, वो यहाँ से आ रही है। क्लास जो हमने इनपुट में टाइप चेक बॉक्स में जो क्लास दी हुई है कंट्री, और यहाँ पर हम फंक्शन ले लेते हैं और एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, जिसको मैं नाम दे देता हूँ कंट्री या कंट्री आईडी, और इसको मैं एरे में जो है सेव कराऊंगा। यहाँ पर सारी वैल्यूज जो भी नीचे से पिक करूंगा, क्योंकि इसमें सारी कंट्रीज आ रही होंगी, तो उनको एक एक करके हम इस एरे में जो कि खाली है उसमें सेव कराते रहेंगे और फिर इसको बाद में एजेक्स में पीएचपी में भेजेंगे। तो यहाँ पर अब मैं हर आईडी की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर चेक बॉक्स की, वो ईच फंक्शन के जरिए यहाँ पर हम उसको गेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सिलेक्टर ले लेता हूँ जो कि है कंट्रीज का, और सिलेक्टर वो वाला लेना है जो जिसका मार्क चेक्ड हो, यानी कि जब हम किसी पर चेक करें, क्लिक करें और वो फील्ड चेक्ड हो जाए, तो वो वाला हमने उसी को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं इस वाली पाकिस्तान वाली फील्ड को चेक करता हूँ, तो ये वाला हमें यहाँ पर इसकी आईडी मिल जाएगी और उसको ईच फंक्शन के जरिए और यहाँ पर ये जो हमने ऊपर कंट्री आईडी ली हुई है, एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसमें से सारी वैल्यूज जो भी आ रही होंगी उनको मैं दिस सेलेक्टर के जरिए, यानी कि ये जो हमारा एक सेलेक्टर बना हुआ है, इसी को हम यहाँ पर दिस के जरिए इसकी वैल्यूज पिक करते रहेंगे इस फंक्शन के जरिए। तो ये जो वैल्यूज इसमें आती रहेंगी इस वाले आईडी में, वो यहाँ पर एरे की सूरत में इस वेरिएबल में सेव होंगी यहाँ पर, और फिर हम इसको अजेक्स की मदद से आगे लेके जाएंगे अपने फंक्शन में पीएचपी में। तो मैं आपको इसको वैसे एक दफ़ा अलर्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। तो ये देखें 1, ये 2 मिल गई, ये 3 मिल गई। तो ये जिस जिस तरह हम क्लिक करेंगे एक एक करके ये जो वैल्यूज हैं ये सेव होती रहेंगी हमारी। अब जो है मैं इसको अजेक्स का कोड लिखूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो यूआरएल आएगी वो कंटेंट डॉट पीएचपी की आ जाएगी, और इसके अलावा जो मेथड होगा वो होगा हमारा पोस्ट, और यहाँ पर हम डेटा को ले लेंगे जिसमें हमारी आईडी आ जाएगी। और यहाँ पर हमारा सक्सेस का फंक्शन आ जाएगा। पहले तो मैं आपको इसको कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करके दिखाऊंगा वैल्यूज को, जो डेटा मिलेगा उसके जरिए। यहाँ पर आप देख ले मैंने ये कंटेंट डॉट पीएचपी है, तो इसमें यहाँ पर मैं ये ऊपर वाला फंक्शन ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें जस्ट कंडीशन चेंज करनी है। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ, और ये जो इसका इस साइड पोस्ट है इसमें मैं जो हमारी कंट्रीज की आईडी आ रही है वो पोस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही हमें ये पोस्ट मिल जाएगी यहाँ पर, तो ये हमारा जो क्यूरी है हम इसको रन करवाएंगे, और जो इसकी कंट्री का जो यूज़र में एक कॉलम है उसमें इन फंक्शन के ज़रिए हम चेक करेंगे
जो हमें आईडीज मिल रही हैं उनको हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो आईडी है वो अभी इस तरह से नहीं मिलेगी। मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पर ये वाली कंट्री आईडी डाल के मैं आपको चेक करवा देता हूँ इको करके console.log में। यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अभी इसने ठीक है। अभी हम चेक करते हैं ये कहाँ पर आ रहा है, 16 नंबर पे। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लिया और डेटा यहाँ पर हम ले लेंगे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें, अब आपने देखा यहाँ पर जैसे मैंने चेक किया तो हमें पाकिस्तान की आईडी 1 मिल गई और अब अगर मैंने बांग्लादेश पे किया तो 2 मिल गई। अभी आप देख रहे हैं कि ये जस्ट हमें इन फंक्शन के अंदर सिंगल आईडी मिल रही है। तो हमें ये जस्ट सिंगल ही डेटा, यानी कि अगर मैं 1 पे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का ही दिखाएगा, 2 पे अगर इंडिया है या बांग्लादेश है तो उसकी वैल्यू खाली हमें दिखा देगा, जबकि हमने 2 को चेक किया हुआ है। तो ये मैं नहीं चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि जो दोनों या तीनों क्लिक हुए हैं उन सब की वैल्यू मुझे शो हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर अपनी जो ये पोस्ट आ रही है इसको इंप्लोड के फंक्शन के जरिए इसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ इंप्लोड आईडी के नाम से। और यहाँ पर ये इंप्लोड का फंक्शन यूज करेंगे हम। और यहाँ पे ग्लू में ये पोस्ट कंट्री आईडी आ जाएगी और यहाँ पर पीसीज में मैं जो हूँ कोमा ले लूंगा। लेकिन ये अभी भी दोस्तों वर्क नहीं करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जस्ट मैं पोस्ट की जगह ये वाली आईडी डाल देता हूँ जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है वो। अभी भी आप देखिएगा जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर चेक करता हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक क्या किया हमने काम कि हमने देखें यहाँ पर भी यही आईडी है, यहाँ पर भी सेम यही आईडी है। तो ये जस्ट एक ही चीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके साथ एक एरे में जो है इसकी की वैल्यूज ले लेंगे और उसको यहाँ फंक्शन में भी पास करा देंगे, जिसके जरिए हमारी जो भी इसमें वैल्यू आएगी ये वाली, ये फंक्शन के जरिए यहाँ पर एरे में सेव होगी इसकी वैल्यू के जरिए। तो ये हमारी मिस्टेक थी। देखें बारी बारी हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमें 1 आईडी मिल गई और यहाँ 2 पे क्लिक करता हूँ तो 2 मिल गई। लेकिन यहाँ पर भी अभी एक मसला है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसलिए console.log किया था क्रिएट। यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर सिंगल कोमा यहाँ पर है और सिंगल कोटेशन मार्क यहाँ पर है और एक एंड में, और बीच में 1,2 की वैल्यू आ रही है। तो ये जस्ट एक स्ट्रिंग बन जाएगा और स्ट्रिंग की वैल्यू इस तरह हमारे को जब यहाँ पर मिलेगी ये वाले इन वाले फंक्शन में, तो इसको समझ नहीं आएगी, ये अजीब सी वैल्यू होगी। तो ये क्या पास करेगा, ये कुछ भी नहीं पास करेगा और हमारा डेटा हमें नहीं मिल पाएगा जो हम चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने यहाँ पर इंप्लोड का फंक्शन यूज किया हुआ है इसके बीच में यहाँ पर हमें एक सिंगल कोटेशन मार्क कोमा के साथ लगाना पड़ेगा। ये देखें इस तरह से आप देख रहे हैं। और अब मैं अगर आपको इसको दोबारा रिफ्रेश करके दिखाऊं, ये देखें 1 मिल गया, 2 मिल गया। अब आप देख सकते हैं कि ये 1 के शुरू में और आखिर में भी सिंगल कोटेशन मार्क है, फिर कोमा लग के फिर सेकंड वैल्यू के लिए भी है, फिर अगर हम थर्ड वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए भी है, और अगर हम फोर्थ वैल्यू लेते हैं तो हर वैल्यू जो सिंगल कोटेशन में कोमा के साथ फिर आ रही है। तो ये इन फंक्शन के जरिए 4 अलग जो आईडीज हैं वो उसको मिल रही हैं। तो ये वेयर के क्लॉज के साथ कंट्री का जो इन फंक्शन है, वेयर के क्लॉज के साथ जो इन फंक्शन है उसमें ये इसी तरह से वैल्यूज जाती हैं। अगर आपको इसके बारे में पता है, नहीं तो आप ये कहीं से इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको वैल्यू मिलेंगी तो ये हमारा बिल्कुल सही एक्यूरेट थ्योरी बनेगी। अब मैं आपको इसको डिस्प्ले करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं console.log बंद कर देता हूँ और यहाँ पर अब क्योंकि ये क्लियर हो गया है तो मैंने ये जो अनकॉमन चौवन किया हुआ था इसको मैं अनकॉमन कर देता हूँ और अब मैं इसको इको भी हटा देता हूँ और अब मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ।
ये देखें, ये मेरे ख्याल में। अच्छा फ्रेंड, एक मैं भूल गया था, यहाँ पर हमने कंसोल लॉग की जगह पे टेबल को हमने डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ से मैं नीचे उठा लेता हूँ जो हम टेबल को डिस्प्ले कराते हैं, ये डेटा टेबल में, जिसकी वजह से हमारा डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा। ये छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हम परेशान हो सकते हैं, इनका ख्याल रखना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर पाकिस्तान वाले यूजर्स हमें मिल रहे हैं, और ये फिर बांग्लादेश वाले मिल रहे हैं, और ये फिर इंडिया वाले मिल रहे हैं। अब तीनों मिल रहे हैं। अब मैं बांग्लादेश का रिमूव कर देता हूँ। ये देखें, अब ओनली पाकिस्तान इंडिया मिल रहा है। और अगर मैं पाकिस्तान को हटा के बांग्लादेश डाल दूँ तो बांग्लादेश और इंडिया के यूजर्स आ रहे हैं। और अगर मैं इन सबको क्लियर कर दूँ तो हमें टेबल हमारी वापस रिटर्न हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।